अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद राफ़ी रहमानी और मैं आपको वेलकम करता हूं कम टू कोड के चैनल पे। तो गाइज़ आज हम कुछ और टैग्स देखने वाले हैं जिसके अंदर हमारे पास IMG, बटन, लिंक, कमेंट्स और आई फ्रेम आएगा। तो गाइज़ चलें इनको एक एक करके देखते हैं कि ये हमारे पास टैग्स जो हैं वो क्या काम करते हैं। तो गाइज़ सबसे पहले हमारे पास है IMG। अगर आपको अपने वेबसाइट पे कोई इमेज शो करानी है तो उसके लिए आपको IMG का टैग यूज़ करना पड़ेगा। उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, SRC का एट्रीब्यूट होता है और SRC के बाद एक और एट्रीब्यूट आप यहाँ दे सकते हैं एग्जाम्पल में ऑल्ट। अच्छा, ये ऑल्ट क्या काम करता है? अब ऑल्ट काम ये करता है कि वो मिसाल के तौर पे आपकी जो इमेज है वो किसी रीज़न से शो नहीं हो रही, लाइव इमेज है या फिर कोई पाथ वगैरह गलत हो गया उसका या कोई और रीज़न वगैरह है, वो इमेज आपकी शो नहीं हो रही। अब यूज़र को नहीं पता कि इस जगह पे क्या है, कौन सी इमेज है, किस चीज़ की है। तो ऑल्ट के अंदर आप जो टेक्स्ट लिखते हैं, अगर वो इमेज शो नहीं होती तो वो टेक्स्ट जो है उस इमेज की जगह पे शो हो जाता है। हम लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि किस तरह से शो होता है। और गाइज IMG जो है वो सेल्फ क्लोज टैग है, मतलब इसका ओपन टैग होता है लेकिन इसको क्लोज नहीं करते हम लोग। तो आइए इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। मैंने यहाँ VS कोड खोल लिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपना बेसिक फॉर्मेट जो है यहाँ पे फेच कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने एक्सटेंशन नहीं दी तो इसको मैं ये रीनेम करता हूँ यहाँ से और इसको मैं .html करता हूँ और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, अपना बेसिक फॉर्मेट फेच कर लेता हूँ। उसके बाद गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ IMG। तो आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट हमारे पास दो आ रहे हैं, SRC एंड ऑल्ट। SRC के अंदर आप क्या करते हैं, आपकी कोई इमेज है उसका URL आपका जो है, उसकी पाथ जो है वो आपकी कहाँ आती है, SRC के अंदर। और ऑल्ट के अंदर वो टेक्स्ट आता है जो मिसाल के तौर पे किसी रीज़न की वजह से आपकी इमेज शो नहीं हो रही, तो यहाँ लिखा हुआ टेक्स्ट उस इमेज की जगह पे शो हो जाएगा। मैं दोनों काम आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये वाला जो फोल्डर है ये लॉगिन HTML CSS, इसको देख लेते हैं हमारा फोल्डर कहाँ बना हुआ है। तो ये हमारा फोल्डर वाला और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, कोई इमेज देखते हैं यहाँ से ये वाली, और मैं क्या करता हूँ इस इमेज को या फिर इस इमेज को क्या करता हूँ, यहाँ से उठा के मैं इस फोल्डर के अंदर रख देता हूँ। तो ये इमेज हमारी यहाँ पे आ चुकी है। अब हमने क्या करना, देखिए हमारी इमेज यहाँ पे शो हो गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका जो URL है कंट्रोल स्पेस करके देखते हैं इमेज आ रही है हमारे पास। तो ये देखें, तो हमारे पास ये इमेज ये आ रही है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा इमेज का URL हो गया। तो हमारी इमेज यहाँ पे फैच हो जानी चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ, ओपन में लाइव सर्वर करता हूँ, तो हमारे पास जो हमारी पिक्चर है वो हमारे ब्राउज़र पे शो हो जाएगी। तो ये देखें गाइस, हमारे पास ये जो पिक्चर थी, जितनी इसकी हाइट और विड्थ होगी बाय डिफ़ॉल्ट उतनी ही आएगी। आप क्या कर सकते हैं, इसको विड्थ हाइट देके इसकी हाइट और विड्थ भी कम कर सकते हैं। तो गाइस अब मैं आपको ऑल्ट का काम बताता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेज का पाथ रॉन्ग दे देता हूँ। अब मैं जाके चेक करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब यूज़र को नहीं पता कि यहाँ पे कोई इमेज है, तो आप क्या करते हैं, ऑल्ट के अंदर आके यहाँ पे लिख देते हैं, देयर इज एन इमेज। इसको मैं सेव करता हूँ और अब जाके देखता हूँ तो देखें गाइस, हमारे पास लग रहा है कि यहाँ पे किसी रीज़न की वजह से इमेज शो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई इमेज है। अगर आप ऑल्ट के अंदर कुछ नहीं लिखते तो क्या होता है, उससे यूज़र को पता नहीं चलता कि हमारे पास यहाँ कोई इमेज भी है या नहीं है। तो इसका भी बहुत काम आता है हमारे पास। ये मतलब अक्सर जगह पे आप यूज़ करते हैं इसको, मतलब जहाँ भी इमेज लगी हुई होती है आप उसके अंदर ऑल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। अब मैं Ctrl+Z करता हूँ और अपने बाय डिफ़ॉल्ट इमेज पे आता हूँ। तो अब गाइस देखें हमारे पास ये हमारी इमेज यहाँ पे शो हो गई। तो आपको IMG का काम जो है वो समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है बटन। गाइस हमने जो इनपुट के टैग के अंदर बटन पढ़ा था, एक इनपुट टैग बटन वाला और एक ये वाला, इन दोनों में डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन हम जो यूज़ करते हैं एज अ प्रोफेशनल, वो क्या करते हैं हम लोग, जब भी हम लोग कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं, आपने देखा होगा वेबसाइट पे फॉर्म वगैरह बने हुए होते हैं, उस फॉर्म के अंदर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो इनपुट वाला बटन यूज़ करते हैं। और नॉर्मली आपने देखे होंगे बटन किस पे लिंक लगा होता है, किसी और पेज पे एरो खोरे होते हैं, वो जो हम लोग लगाते हैं वो इस बटन से लगाते हैं, या तो हम लोग एंकर लगाते हैं उसमें या बटन वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, आप लोग बटन इस तरह से भी ले सकते हैं। एक हमने इनपुट वाला पढ़ा था और एक हमारे पास एक ये वाला बटन भी है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे
प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से शो होता है हमारे पास। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ और क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ बटन और एंकर करता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास क्या है कि ओपन भी हो गया, क्लोज भी हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं जाके चेक करता हूँ हमारे पास क्या शो हुआ। देखें गाइस, हमारे पास एक बटन बना हुआ आ गया, लेकिन इसके अंदर कुछ लिखा हुआ नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आके टेक्स्ट देता हूँ, दिस इज बटन। इसको मैं सेव करता हूँ और अब जाके देखता हूँ तो देखें गाइस, हमारे पास जो उसका टेक्स्ट था वो इसके अंदर आ चुका है। कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, लेकिन हम लोग एक एज अ प्रोफेशनल हम लोग इस तरह से, इसका डिफरेंस है कि हम लोग फॉर्म वगैरह बनाते हैं जब, तो उसके अंदर इनपुट का यूज़ करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने शो करना है बटन वगैरह तो आप इस बटन के टैग से शो कर सकते हैं। इस बटन का भी आपको काम समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अब जो है इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे HTML लिंक। अच्छा, एक मैंने लिंक पहले बताया था जो हमारे पास एंकर था, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, लिंक लगाते हैं, लेकिन उसके अंदर और इसके अंदर एक डिफरेंस है। इसके अंदर मतलब हम लोग जो ए वाला जो एंकर वाला लिंक लगाते हैं, एंकर वाले लिंक के अंदर क्या होता है कि हमारे पास किसी और पेज का, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ से किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करना है तो आप उसके लिए क्या करते हैं, ए का टैग देते हैं। लेकिन इस लिंक से क्या होता है हमारे पास, अगर आपने किसी और मतलब आपके पास CSS वगैरह और बाकी फाइल्स वगैरह बनी हुई हैं, आपने क्या करना है उस फाइल को अपने HTML पेज से कनेक्ट करना है, तो आप उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इस लिंक का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक रेल मतलब रिलेशन होता है और हाइपर रेफरेंस होता है। अब रिलेशन क्या करता है, हमारे पास उस फाइल का रिलेशन बताता है, ये फाइल किस चीज़ की है। बाय डिफॉल्ट ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, स्टाइल शीट। मिसाल के तौर पर अगर CSS की फाइल है तो हमारी कौन सी फाइल कहलाएगी, स्टाइल शीट फाइल कहलाएगी। और हाइपर रेफरेंस के अंदर मैंने आपको बताया था हमारे पास क्या आता है, हाइपर रेफरेंस के अंदर हमारे पास उस फाइल का URL, उसका पाथ आता है यहाँ पे। और गाइस, हम लोग जो इस लिंक को यूज़ करते हैं वो हम लोग फेव आइकन लगाने के लिए भी यूज़ करते हैं। फेव आइकन क्या होता है, जो आपके ब्राउज़र के ऊपर यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं न्यू टैब के बराबर में एक आइकन आ रहा है, ये हमारा होता है फेव आइकन। तो ये फेव आइकन लगाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लिंक का यूज़ करते हैं। तो लिंक आपको समझ में आ गया होगा, आइए इसका प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, हमारे पास एक फ़ाइल बनी हुई है start.css की, जिसके अंदर थोड़ी CSS वगैरह लिखी हुई है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को अपनी क्लास 4 वाली फाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये लिंक जो है हमारे पास हेड के अंदर आता है, इस हेड के अंदर आता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ लिंक, एंटर करता हूँ। तो इसके देखिए बाय डिफॉल्ट जो हमारा रिलेशन आ रहा है वो स्टाइल शीट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे हाइपर रेफरेंस आ रहा है। अब क्या करूँगा, मैं इस फाइल का जो रेफरेंस होगा, इसका जो लिंक होगा, मैं यहाँ पे इसको पास कर दूंगा। तो हमारे पास देखें यहाँ पे ये वाली फाइल आ रही है, इस पर क्लिक करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब वो वाली जो हमारी CSS जो भी लिखी हुई है यहाँ पे, वो इस फाइल के साथ कनेक्ट हो गई है। तो इस तरह से हम लोग दूसरी एक्सटर्नल फाइल्स होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए अपने HTML फाइल के साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लिंक का यूज़ करते हैं। और मैंने एक और चीज़ बताई कि हम लोगों ने अगर फेव आइकन वगैरह लगाना है तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। उसके लिए किस तरह करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ मैं लिंक लिखता हूँ और यहाँ पे मैं कॉलन लगा के फेव आइकन लिखता हूँ। ये देखें फेव आइकन हमारे पास आ गया। तो हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ से, और यहाँ क्या करता हूँ, मैं इस इमेज का पाथ दे देता हूँ और मैं जाके चेक करता हूँ कि हमारे पास, ये देखें गाइस, हमारे पास डॉक्यूमेंट के पास जो आइकन था वो हमारे पास चेंज हो गया और वो वाली जो इमेज थी हमारी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब देखें कलर जो आ रहा है ये हमारी CSS के अंदर कहीं ना कहीं लिखा हुआ कि हमारी बॉडी का कलर ये वाला होना चाहिए, तो हमारे पास ये कलर अप्लाई हो गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर फेव आइकन भी हमारे पास आ गया। आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको मैं मिसाल के तौर पे इसको मैं रिमूव करता हूँ और मैं नीचे आके लिखता हूँ यहाँ पे लिंक लिख के एंकर करता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्टाइल शीट को रिमूव करके, अगर आपने फेव आइकन लगाना है उसका बता रहा हूँ मैं आपको, यहाँ पे क्या करता हूँ आइकन, और क्या करता हूँ यहाँ पे उसका हाइपर रेफरेंस यहाँ पे दे दूंगा। तो हमारे पास ये वाली इमेज है वो। अब मैं सेव करता हूँ और यहाँ पे आके देखता हूँ तो देखें गाइस हमारे पास इमेज शो हो गई है। आप सिर्फ आइकन भी लिख सकते हैं और बाय डिफॉल्ट कॉलन लगा के फेव आइकन लिखेंगे तो आपके लिए सब कुछ फेच करके ले आएगा, लेकिन आप सिर्फ आइकन भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये देखें हमारे पास डॉक्यूमेंट के पास वो वाली इमेज शो हो गई एज अ फेव आइकन। तो आपको गाइस ये लिंक का भी काम समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है एक कमेंट्स। अब कमेंट्स क्या चीज़ होती है, कमेंट्स वो चीज़ होती हैं, आप क्या करते हैं, कमेंट्स आपके सोर्स कोड के अंदर होते हैं, लेकिन क्या होता है वो ब्राउज़र पे शो नहीं होते।
वो हमारे सोर्स कोड के अंदर लिखे हुए तो होते हैं, लेकिन क्या होता है हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं होते। ये यूज़ क्यों होता है हमारे पास? ये कमेंट्स यूज़ इसलिए होते हैं ताकि आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकें। मिसाल के तौर पे आपने 6 महीने 1 साल बाद अपना कोड लिखा और उसको 6 महीने 1 साल बाद खोला दोबारा, तो आपको समझ में नहीं आती मैंने यहाँ पे क्या चीज़ लिखी थी, कौन सी चीज़ कहाँ शुरू हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए बहुत काम आता है हमारे पास ये। तो अगर मिसाल के तौर पर बहुत सारा कोड है तो उसके अंदर ये बहुत सारा काम आता है आपके। तो आप क्या करते हैं, हमारा जो कमेंट्स है वो कुछ इस तरह से शुरू होता है। हमारे पास लेजेंड का साइन है, फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर ये माइनस माइनस के 2 साइन है, उसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पे ये इस तरह से क्लोज हो रहा है। तो ये वाला जो हमारा टेक्स्ट लिखा होगा ये हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं होगा, ये सिर्फ हमारे सोर्स कोड के अंदर शो होगा बस। तो मैं इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ, अपना एक फॉर्मेट लिखता हूँ जो कमेंट का फॉर्मेट है। तो इस तरह से हमारे पास ये ग्रीन हो जाएगा। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, दिस इज़ आ कमेंट। अब ये क्या होगा, ये वाला जो कमेंट, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है अंदर, ये हमारे पास ब्राउज़र पे नहीं होगा शो। तो देखें गाइस, हमारे पास ब्राउज़र पे कुछ भी नहीं हुआ। अगर मैं इसको रिमूव करके ऐसे ही लिखता हूँ यहाँ पे, दिस इज़ आ कमेंट, तो ये क्या होगा, हमारे ब्राउज़र पे शो होगा। ये देखें गाइस, हमारा ब्राउज़र पे ये शो हो रहा है। तो हमने कमेंट लगाया तो क्या हुआ, हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं हुआ। ये बेसिकली यूज़ किस लिए होता है मैं आपको करके भी दिखाता हूँ एक काम यहाँ से। तो देखें गाइस, हमने मिसाल के तौर पर बहुत सारे हमारे पास कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो हमारे पास एक बटन है, तो मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का बटन है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ मैं आके दोबारा डालता हूँ यहाँ पे और यहाँ मैं लिखता हूँ कि मेन बटन स्टार्ट, ताकि आपको पता चल सके, आप अगर 6 महीने 1 साल बाद खोल लें तो आपको पता चल सके कि आपने यहाँ पे क्या लगाया था। ये देखें, ऐसे पता चल रहा है कि हमारा जो मेन बटन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये कोड करने में आपको बहुत आसानी होती है, कोड समझने में। किसी को आप सोर्स कोड देते हैं तो आप उसको कोड समझने में बहुत आसानी होती है इससे। तो ये भी काफ़ी यूज़फुल हमारे पास एक फ़ीचर है HTML5 का। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट वगैरह लगा सकते हैं और ये बहुत काम आने वाला है आगे। तो देख सकते हैं हमारे पास ये कुछ भी हमारे पास शो नहीं हुआ यहाँ पे। तो कमेंट का काम भी गाइज आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक चीज़ आती है हमारे पास आई फ्रेम। अब आई फ्रेम हमारे पास क्या काम करता है, आई फ्रेम क्या करता है, आपकी वेबसाइट पे किसी और वेबसाइट को शो कर देता है। बेसिकली इसका काम क्या है कि किसी एक वेब पेज पे किसी दूसरे वेब पेज को शो कर देना। मतलब ये पूरी की पूरी वेबसाइट उठा के आपकी वेबसाइट पे ले आता है। आई फ्रेम का ये काम है। आपने देखा होगा कि वेबसाइट के ऊपर मैप लगे होते हैं, फंक्शनल मैप जो कि मूव हो रहे होते हैं, तो वो भी हमारे आई फ्रेम की मदद से आए होते हैं। मैं आपको एक मैप भी लगा के दिखाऊंगा और एक वेबसाइट भी लगा के दिखाऊंगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ मैं आता हूँ और यहाँ में आने के बाद क्या करता हूँ, आई फ्रेम लिखता हूँ यहाँ पे। तो आई फ्रेम के बाद हम लोग जब CS पढ़ेंगे सबको देख लेंगे बाद में। तो आई फ्रेम के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, SRC का मतलब है इसका सोर्स, मतलब यहाँ पे URL आएगा हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे जाने के बाद W3 स्कूल्स खोल लेता हूँ यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास ये वाली वेबसाइट है। अब हम चाहते हैं ये पूरी वेबसाइट जो हमारे पास एक स्पेसिफिक एरिया में हमारे इस वेब पेज पे शो हो जाए। तो हम लोग क्या देखें, हमारे पास बाय डिफॉल्ट ये वाला एरिया भी आ गया, ये आई फ्रेम का एरिया हमारा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिंक कॉपी करते हैं यहाँ से और सिंपल क्या करेंगे, इस सोर्स के अंदर जाके पेस्ट। और क्या होगा, इस आई फ्रेम के अंदर हमारे पास पूरी वेबसाइट शो हो जाएगी। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, देखें यहाँ पे रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। मैं आपको इसको क्या करता हूँ यहाँ से और इसके अंदर क्या करता हूँ, यहाँ पे आई फ्रेम देता हूँ। मैं आपको पहले क्या करता हूँ, मैप का दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ करता हूँ मैप्स, और मैप्स में जाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक लोकेशन को या स्पेसिफिक लोकेशन को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई भी लोकेशन मैं सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक शेयर का ऑप्शन होता है, शेयर पे आप क्लिक करें यहाँ पे और यहाँ पे इम्पैक्ट अ मैप, इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये देखें आई फ्रेम ही बनाया हुआ है इसने, ये पूरा एक आई फ्रेम बनाया हुआ है इसने। ये देखें, अब क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके क्या करता हूँ, मैं इसको पेस्ट। तो देखिए गाइस हमारे पास क्या होता है, ये पूरा हमारा एक आई फ्रेम बना हुआ आ गया। इसकी हाइट, विड्थ, स्टाइल, बॉर्डर वगैरह हर चीज़ क्या हो गई हमारे पास, उसने बना के दे दी। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं चला के देखता हूँ। तो देखिए गाइस हमारे पास पूरा एक फंक्शनल मैप हमारी वेबसाइट पे आ गया, जो कि मूव भी हो रहा है। आप इसको बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। तो ये देखें हमारा पूरा एक फंक्शनल, सिर्फ उस लोकेशन का क्या हो रहा है, यहाँ पे रेड बना हुआ आ रहा है, जो कि मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करी थी।
तो इस तरह से आई फ्रेम हमारा काम कर रहा होता है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ कोई और सी, यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोड विद हैरी, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसके लिंक को कॉपी करता हूँ और क्या करता हूँ, आई फ्रेम में जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना कोई पेज मिसाल के तौर पे आपने बनाया हुआ कोई और, आप वो पेज भी यहाँ पे दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने पेज बनाए हुए सारे, आप इनका URL भी यहाँ पे दे सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। इसको रिमूव करके मैं क्या करूँगा, वो वाला जो URL मैंने कॉपी किया है वो इसके अंदर मैं दे दूँगा। तो हम लोग इसको कर लेते हैं रिमूव। तो ये रिमूव होने वाला है, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से और मैं इसको पेस्ट सेव करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे। तो देखें गाइस, हमारे पास पूरी वेबसाइट यहाँ पे शो हो गई उसकी। ये देखें, ये पूरी फंक्शनल है, ये स्क्रॉल होगी, आप जिस पे क्लिक करेंगे जो उसकी वेबसाइट में काम हो रहा होगा, ये पूरी उसकी वेबसाइट हमारे पास आई फ्रेम के अंदर आ जाएगी एक स्पेसिफिक एरिया में। आप क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट विड्थ भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे हाइट विड्थ वगैरह जो दी होगी उस हिसाब से मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे आई फ्रेम शो होगा। ये देखें गाइस, हम उसकी पूरी हमारे पास वेबसाइट ये देखें शो हो गई है, बिल्कुल ये फंक्शनल है। आप क्या कर सकते हैं, जहाँ भी क्लिक करेंगे ये देखें सर्च का ऑप्शन है, ये पूरी वेबसाइट हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास अपने वेब पेज पे फैच हो गई। तो आई फ्रेम का काम आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे मैप वगैरह भी आप फैच करा सकते हैं, किसी और वेबसाइट को भी फैच करा सकते हैं, अपने कोई स्पेसिफिक पेज को भी फैच करा सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पे SRC को रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन। तो हमारा मेन पेज जो होगा वो हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। देखिए मेन पेज के अंदर ये सब लिखा हुआ था, ये देखिए हमारे इस वेबसाइट पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, हमारे पास मेन के अंदर ये सब लिखा हुआ है जो कि हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा है पूरा। ये देखिए पूरा मेन पेज हमारे पास फैच हो गया यहाँ पे। तो इसका काम जो है आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है गाइस आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इंतज़ार करें हमारे अगले लेक्चर का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।